पिछला क्लास में हम लोग 7 तक बनाए थे ना जी, और 8वां छूट गया था, समझ लेते हैं 8वां। उसके बाद 2 थ्योरम है, अगला पॉइंट है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें से एबीसी ढूंढिए। ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? कोण सी समकोण है। एम कर्ण ए बी को, एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु, ये कर्ण है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ए, यानी ये और ये आपस में क्या है? बराबर, ठीक है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सी एम। कहाँ है डीएम? यानी डी एम बराबर सी एम, यानी कह रहा है कि एम को डी इस प्रकार बढ़ाया जाता है और सी एम को सी तक बढ़ाया जाता है ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। हमने क्वेश्चन में ही दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है? डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, ठीक है। दर्शाइए कि, अब देखो यहाँ पर जो जो दिया है पहले नोट कीजिए, उसके बाद ना हम दर्शाने वाला चीज लिखेंगे। क्या क्या दिया है बाबा? क्या क्या दिया है? एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज यानी रेक्टेंगल है, एक समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल ना बोला जाता जी, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, इस बात मत करो। कोण बी समकोण है कि सी समकोण है? कोण सी समकोण है, 90 डिग्री ये दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? कुछ और दिया है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं ए एम बराबर बी एम, आप लिख सकते इस बात को। और साथ ही साथ एक चीज और दिया है, एक चीज और क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है, टीएम बराबर टीएम दिया है बाबा, एक चीज ये भी दिया है, ठीक है। तो दर्शाना है कि, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है? चलिए, तो दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है? दर्शाना है एक नंबर में क्या दर्शाना है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम सी, सही है बाबा? बी एम डी है, कोई बात नहीं, बी एम डी। और दूसरा पॉइंट और दर्शाना है, क्या चीज? कोण बी डी बी सी एक समकोण, 3 पॉइंट दर्शाना है जी। चलिए, 5 गो है। दूसरा पॉइंट क्या दर्शाना है? कि कोण डी बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण है, त्रिभुज नहीं समकोण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या दर्शाना है? त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है बाबा? सीएम बराबर 1/2 ए बी। मतलब ये सब थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी भारी नहीं बनेगा, इजी तरीके से बन जाएगा। तो आप गौर से देखिए, पहले एक चीज को पकड़ लीजिए, अल्टरनेट देता है साबित करने के लिए। एएमसी कहाँ है पहले ढूंढिए, एएमसी कहाँ है सबसे पहले उसको ढूंढा जाए। तो एएमसी कहाँ है? एएमसी दिख रहा है बाबा? रेड कलर वाला दिख रहा है त्रिभुज, ये एएमसी है, ठीक है, ठीक है, एएमसी है। तो आगे देख लेते हैं, आगे इस त्रिभुज को देखो तो बाबा, बी बी एम, कलर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना आप लोग को? ये दोनों त्रिभुज को सर्वांश करना है, इजी है, सर्वांशम हो जाएगा। ये और ये दोनों आपस में बराबर है,
ये दोनों बराबर है। हेलो, AMC और BMD, ये दोनों, तो जाहिर सी बात है, देखो कितना इजी है, ये और ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है। एक भगवान के दया से कोण बराबर हो जाते, ये दोनों तो बराबर है। ये है कौन सा कोण से? शीर्षा भूमि। तो कर दो। चलो कुछ रचना तो किए नहीं, परमाणु उठा लेते हैं। चलो बबुआ, प्रमाण में क्या उठाएगा? जो साबित करना है त्रिभुज, क्या बोलो बोलो जल्दी। AMC तथा सर्वांग नहीं लिखते हैं गधा। अभी तक ले तुम लोग क्या चीज सीखा? BMD। चलिए, क्या इसमें AM बराबर है BM के? सही है, AM बराबर है BM के, ये सही है। AM बराबर है BM के, ठीक है। क्या आपका एक कोण भी बराबर है बबुआ? ले लेते हैं, मान लीजिए कि लिख देते हैं DMB, DMB अब बराबर, उधर चलो AMC। क्यों बराबर भाई? रीजन बताइए। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। एक भुजा भी दिख रहा है बराबर, क्या दिख रहा है भैया? DM बराबर क्या हो जाएगा? DM क्या बराबर हो गया? तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर्वांगसम हो गया। कैसे भैया? साइड, ये क्या है भैया? एंगल, ये क्या है? साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या सर्वांगसम हो गया बबुआ? कोई दिक्कत? तो हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा जगह का कमी है, लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, यानी कॉन्ग्रेंट रूल से, नियम से। यहीं पर लिख दे, क्या जगह कम है, एक खत्म हो जाएगा। सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा? चलो लिखते हैं अगले पेज में, क्योंकि जरूरत है आगे चीज का। चलिए ध्यान से, सर्वांगसम नियम से आप लोग क्या सर्वांगसम किए? त्रिभुज AM, बोलिए देखकर। हाँ, AMC है, AMC है, और क्या है? BMD है। AMC गलती हो गया ना, पहले इसको लिखना चाहिए AMC को, यहाँ पर थोड़ा अथी हो गया है, ये उल्टा लिख दिए हैं। AMC इधर है, इधर क्या है? हाँ, DMC सही है। DMB, हाँ DMB। चलिए, AMC BMD, AMC और सर्वांगसम BMD हो गया सर्वांगसम। अब सर्वांगसम सर्वांगसम तो एगो तो प्रूफ हो गया, अतः आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गौर से देखिएगा, ये दोनों सर्वांगसम है बबुआ, तो क्या ये BD और AC बराबर होगा? होगा। किस नियम से? CPCT। अतः यहां से आप क्या था? A भी था ना, AC, इधर क्या होगा बबुआ? BD। लिख दे CPCT, ठीक है। और कुछ बराबर है? हाँ, तो और कुछ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है। अब इसका जरूरत पड़ेगा देखना, क्योंकि तुम लोग उल्टा कर देगा अगर ध्यान से नहीं समझेगा। तो ईगो कहाँ गया जी? देखो दिखा रहे हैं, देखो इसका जरूरत है। देखिए ध्यान से, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ऐसे शेप ध्यान से समझिएगा, दिख रहा है ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं, गौर से देखना। अब तो मेरे पास नाम लिखने वाला कुछ है नहीं व्यवस्था, लेकिन देखिए ध्यान से, तो ये वाला साइड इसके साइड के बराबर है, और अगर इसके संगत मिलाएंगे बबुआ, तो देखो कैसे पलटना पड़ेगा। देखना, ये वाला लाइन दिख रहा है ना ऊपर वाला,
ये वाला लाइन इस पर आना चाहिए, तो ये कुछ इस टाइप से टर्न होगा और ऐसे आकर चिपक जाएगा, ऐसे आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो ये क्या क्या पूरा हो गया। चलिए फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए, फिर से बताते हैं। ये वाला इसके बराबर है, अगर सीधा सीधा बराबर होता ना तो ऐसे उठाते, यूं ही ऐसे पलट देते, सट जाता है। लेकिन ऐसे उलट कर इसको ऐसे पलटना पड़ेगा, मतलब पहले ऐसे टर्न करेंगे फिर ऐसे करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये देखो एगो दूगो डॉट लाइन, दूगो दिख रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है तो दूसरा उपाय है मेरे पास। और ये एगो डॉट लाइन दिख रहा है बबुआ, ठीक है। अब गौर से देखना, दूगो डॉट लाइन, देखो ध्यान से, ये दूगो डॉट लाइन इसके साथ विदाउट डॉट लाइन, ये कौन बन रहा है? अरे बोलो, नहीं तो पकड़ने का एकदम सिंपल तरीका बता रहा है, छोड़ दो उल्टा पलटी वाला। दूगो यहाँ क्रॉस लाइन दिख रहा है, अब विदाउट क्रॉस लाइन ये कौन बन रहा है? अब ढूंढो इसमें दूगो क्रॉस लाइन है, विदाउट क्रॉस लाइन कहाँ बन रहा है? दूगो क्रॉस ये है। अब तुम लोगों को क्या लगेगा कि ये कौन बराबर है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब तक क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि ये बराबर है। कौन सा किसके बराबर है? तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, दूगो डॉट क्रॉस लाइन विदाउट क्रॉस लाइन, इसमें दूगो क्रॉस लाइन विदाउट क्रॉस लाइन, यानी कोण बी बराबर यहाँ पर एक लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? दो। तो कोण एक बराबर दो लिख दे बबुआ, कोण एक बराबर कोण दो, इसका जरूरत है, चिंता मत कीजिए, सी पी सी टी, ठीक है। और क्या है बबुआ? तो देखो एगो क्रॉस लाइन दिख रहा है और विदाउट क्रॉस लाइन ये बन रहा है बबुआ, ये कौन बना? इसको हम 3 लेते हैं। उसी तरह देखो एगो क्रॉस लाइन और विदाउट क्रॉस लाइन ये बन रहा है बबुआ, इसको हम 4 ले लेते हैं। तो क्या बना, क्या बना बबुआ? तो कहाँ गया, यही पर आ गया, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 और सी पी सी टी। अब बोलिएगा आप लोग कि भैया ये क्या लिख रहे हैं, करना है ये सब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आगे वाला 4 गो क्वेश्चन है ना, उसमें ये यूज करेंगे, ठीक है ना, यूज करने के लिए। तो जहां से जो चीज मिले वहां से उठा लेना चाहिए, नहीं जी, फिर बाद में हम जानते ही हैं यूज होगा, कोई बात नहीं। अब आगे देखो तो, चलिए एक काम तो बन गया, एक चीज हम लोग प्रूफ कर दिए। अब बारी है दूसरा चीज, थोड़ा लंबा है। डीबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कहाँ है डीबीसी? तो डीबीसी, अच्छा ये कौन समकोण है, ठीक है कर लेंगे, इसमें क्या है, फिर बी, फिर डी, अच्छा डीबीसी सर्वांगसम ए सी बी, डी बी सी सर्वांगसम है, इसको देख लेते हैं समकोण है या नहीं है। ठीक है, ये जानते कि ये समकोण है, ये क्या है, समकोण है, ठीक है। कुछ दिमाग लगाया जाए जिससे बन जाए, तो ये और ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा? तीसरा लेने से बनेगा क्या, समकोण त्रिभुज से। अगर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों साइड तो बराबर हो ही गया है, ठीक है। और नहीं, समकोण आपको दिखाना पड़ेगा, समकोण दिखाना ही पड़ेगा तभी बनेगा, समकोण नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। इसको प्रूव करके दिखाना है कि समकोण है या नहीं है, प्रूव करते हैं ये दोनों हो जाएगा प्रूफ। इसको दिमाग लगाइए। हम्म।
कुछ दिमाग लग रहा है बबुआ। चलिए देखिए तो इस फिगर को फिर से यहाँ पर बना लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है। बात मत करो। इसी तरह है ना जी। चल नाम बोलिए तो यहाँ से क्या शुरू शुरू क्या है? बी डी डी। बोलने से फायदा है कि तो हम देख ही ले। हो गया ना? सही है। ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर कोण क्या लिए हैं? ये कोण क्या लिए हैं? 3। हाँ 3 है। ये 3 है, ये क्या है? 4। और ये कोण क्या लिए हैं? और ये कोण क्या लिए हैं? ठीक है। ऐसे नहीं किए हैं? ठीक है। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि अगर इससे बहिष्ठ कोण ये बन रहा है, ये बनेगा कितना? कोण 1 प्लस कोण 3। और इस त्रिभुज से ये बन जाएगा
चलो देखो, देखो बन गया। यहाँ पर गौर करना, इसको हम कोण 5 ले लेते हैं। ये कोण क्या ले लेते हैं? अब गौर करना, एक त्रिभुज के बहिष्ठ कोण बताए थे क्या? बहिष्ठ कोण बाहर वाला कोण अंदर वाले के दो कोण के योग के बराबर होता है। अरे बताया था ना, ऐसा हम लोग फिगर बनाए थे कि ये वाला कोण जो होगा इस और इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 के बराबर है। और जब ये कोण 1 का कोण 2 के बराबर है तो ये भी कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। तो देखिए, तो ध्यान से क्या क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कौन सा त्रिभुज उठा ले, ये वाला बी डी एम में कोण 1 कोण एम, कोण नाम लिख दो डी एम ए, वहिष्ठ कोण क्या है? वहिष्ठ कोण। डीएम बराबर क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 प्लस कोण क्या होगा? 3। और साथ ही साथ इसमें अगर नीचे वाला शीर्षाभिमुखी कोण से बराबर कर दे, क्योंकि जरूरत है, तो बी एम सी बराबर हो जाएगा डी एम ए। क्यों बराबर होगा? लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां पर गौर करना, तो इसका वैल्यू क्या है? कोण 1 प्लस कोण 3 है बबुआ। ठीक है, इतना तो आ गया। अब गौर से देखिए, त्रिभुज अब उठा लेते, त्रिभुज हो गया प्रूफ, कुछ है नहीं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? एम बी सी। ध्यान से देखिए, या ऐसे उठाइए अच्छा लगेगा। बी एम सी के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होगा? तो यहां पर देखिए, कोण 5 प्लस कोण एम पर जाइए, एम कितना है? 1 प्लस कोण 3 प्लस सी कितना होगा? ये कितना होगा बबुआ? तो आप लोग को पता है कि ये समकोण है, समकोण है, और इस कोण का मान हो जाएगा 90 माइनस कोण 4। नहीं समझे तुम लोग? नहीं ना समझ में आया? जब ये बात समझिए, जब ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? अब बीच से कट कर दिया, ये मान लो कि 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा? क्या किया तुमने? तो 90 में से घटाए हैं। मान लो कि x डिग्री हो गया, तो आप लोग क्या लिखिएगा इसको? 90 माइनस एक्स। तो हम भी तो वही किए हैं, ये कोण 4 है, बोलो। ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसको निकालेंगे तो 90 माइनस से 4 घट जाएगा, हो गया। तो अब 90 माइनस 4, तो इसको कोण जोड़ देते हैं। कोण क्या लिख देंगे? 90 माइनस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत बबुआ? आगे देखिए, गौर से देखिए इसका यूज। 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 का वैल्यू क्या? आप लोग कोण 4 लिख सकते हैं, बोलिएगा ये कहां से भैया लिख सकते हैं? और नहीं समझ में आ रहा है, कोण 3 या कोण 4 बराबर है यहाँ पर सीपीसीटी से, और प्लस में 90 और माइनस में कोण 4 बराबर 180। तो ये खत्म हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो गया? 180 या माइनस में 90। अब आगे देखिए तो क्या बन रहा है इसके बाद क्या बनेगा? कोण 1 प्लस कोण 5, थोड़ा नाम बताइए तो इसका क्या है? कोण 1 प्लस 5 का DBC। अरे 1 का 5 जोड़ेंगे तो DBC मिलेगा, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कोण DBC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया बबुआ, दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ हो गया, यानी ये भी समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट के लिए क्या उठाना पड़ेगा? पुनः आपको आप देख लीजिए क्या उठाना है, क्या प्रूफ करना है। दूसरा भी हो गया, अब तीसरा कह रहा है कि DBC और ACB उठाइए। DBC त्रिभुज DBC तथा क्या है? ACB। अब देखिए तो इसको प्रूव कीजिए। तो आपको पता है कोण इसमें DBC बराबर कोण ACB क्यों बराबर है भाई? 90 डिग्री। क्यों बराबर है? 90। एक तो पता चल गया कि ये एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ABC।
और एक ऐसा त्रिभुज है, यहां से ही बना देते हैं, ऐसे त्रिभुज है, और ये समकोण है और ये भी क्या है, समकोण है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें इसमें है 20, इस त्रिभुज में क्या आएगा, बीसी, बीसी नहीं लेना है, इस त्रिभुज में डीसी, इस त्रिभुज में क्या आएगा, डीसी। ये बराबर है ना, प्रूफ किए हैं यहाँ पर कि बीडी बराबर, बीडी बराबर कहाँ से आ गया, बीडी, हाँ बीडी, ये बीडी है, गलत लिख दिया। चलिए उस पर देखिए, इसमें क्या लिखे हैं, बीडी, इसमें क्या लिखे हैं, बीडी। तो बीडी, बीडी बराबर क्या है, बीडी बराबर क्या है, एसी, ठीक है। एक एंगल और पता चल जाता ना तो आराम से बन जाता। एंगल और एक पता करना है या एक भुजा पता करना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखते। अरे उभयनिष्ठ भुजा तो है, उभयनिष्ठ है ना, तो उभयनिष्ठ बीसी बराबर, दोनों में है बीसी, बीसी क्या है, उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ है तो आप लोग देखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी, ठीक है। जब ये प्रूफ हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से ए बी बराबर हो गया सी डी। ए बी बराबर क्या होगा, अरे ए भी समकोण के सामने वाला कर्ण, इसका भी समकोण के सामने वाला कर्ण। अब क्या बोला है, तो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, सी एम बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। सी एम कहाँ है, सी एम बराबर 1/2 ए बी, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, हम यहाँ पर तो लिख सकते, आप लोगों को तो ये तो पता है ना बढ़िया से, एक चीज दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही, देखिए दिया है बबुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस में, ध्यान से देखिएगा, सी एम प्लस डी एम, हो गया प्रूफ। सी एम प्लस डी एम बराबर, यानी ये प्लस ये क्या होगा, सी डी होगा बबुआ, नहीं समझा तुम लोग। अरे सी एम प्लस में डी एम, सी एम और डी एम जोड़ेंगे तो सी डी हो जाएगा, लिखे हैं। अब सी एम प्लस में डी एम को, सी एम और डी एम आपस में बराबर है, तो आप क्या लिखिएगा, इसको भी सी एम लिख सकते हैं, और ए सी डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी को क्या लिख सकते हैं ए बी, तो ये 2 सी एम बराबर ए बी, तो एक सी एम बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, 1/2 ए बी। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, ये हो गया। एक बार घर पर जाकर वीडियो ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि 2 थ्योरम सिद्ध करना, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, आप ध्यान से दे, बस प्रॉब्लम हमको ऐसा लगा कि प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम इसमें शायद हो सकता है, अगर होना भी चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं, हम जेन्युइन चीज तरीका से बनाया, ऐसा नहीं है। हट जाए, बिल्कुल हट जाता है, स्क्रीनशॉट करना है ना, ये और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अब आप लोग का थ्योरम मिला, अगर बात नहीं करोगे तो बस 5 मिनट में दोनों थ्योरम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और गलती से एक दिन थ्योरम हमको नहीं पता था कि यही दिया है थ्योरम, मतलब ठीक है, इसमें जानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन एक दिन याद पा रही है, आप लोग को प्रूफ कर रहे थे, एक समद्विबाहु त्रिभुज के अगर लंब आप डालते हैं तो क्या दोनों त्रिभुज को बराबर भागों में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, समद्विभाजक करती है, क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दिया भी है, लेकिन वो नहीं दिया, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, जिसका दोनों भुजा और दोनों एंगल क्या हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा, कौन सा भुजा, इसका इंग्लिश भी नहीं नहीं लिखा गया है, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेना तुम इंग्लिश मीडियम, थोड़ा इसका इंग्लिश देख लेना। भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बोला क्या है क्वेश्चन, एक बार बना देते फिगर से, तब समझ में आएगा, ध्यान से देखना। तुम बड़ा सा एक फिगर ले लिए, समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, लंबा क्वेश्चन था जी, वो टाइम बहुत ले लिया नहीं। चलिए इसका ए बी, एक बात बताइए, जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है थ्योरम है, उसका थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बहुत इजी है। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया,
हम नहीं ले रहे हैं, ये दोनों भुजा क्या ले रहे हैं, बराबर। तो कह रहे कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इसके सम्मुख कोण ये कोण है और इसका क्या है, ये कोण है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा। आप इससे ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहां से माना कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें या जिसके भुजा, कौन सी भुजा भाई, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करके दिखाना है आपको, सिद्ध करना है, क्या करना है बबुआ, कोण बी बराबर कोण सी, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। जब ये दे दिया तो एक काम करते हैं, ये कोण ए दिख रहा है बबुआ तुम्हें, कोण ए का समद्विभाजक खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, कोण ए का क्या खींच दिए, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब बता रहे हैं कि दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाज कर देती है। दिख रहा है बाबा, ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। अच्छा, एक बात आप लोग को याद होगा ना, ये ए है तो ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर। एक बात याद होगा कि जब बराबर भुजा से यदि आप समद्विभाजक खींचते हैं, यानी माध्यिका खींचते हैं, यानी मीडिएटर खींचते हैं, तो एक लंब का काम करता है, बताए थे ना। छोड़ो, इसमें यूज नहीं करेंगे, लेकिन बता दिए कि किसका काम करता है, लंब का। इसके विपरीत भी एक है, उसमें बोलेगा कि दो कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों उसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होता है, यानी इसके ठीक अपोजिट, इसके ठीक क्या करना है, अपोजिट। लेकिन एक आज कर दे रहे हैं, कल तुम लोग का एक कर देंगे क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। तो कल हम लोग इसका उदाहरण भी खत्म कर लेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया, आगे उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर सुंदर। हम सेट कर रहे थे तो देखे कि भाई अच्छा अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया दिया। जितना क्वेश्चन में बढ़िया नहीं है उतना उदाहरण बढ़िया दिया है, तो देखेंगे। पहले ये तो समझ लो, आप लोग को क्या ये पता चल गया ना क्या प्रूफ करना है, पहले ये हमको बताइए। आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन जो थ्योरम बोल रहा है वो थ्योरम समझ में आया कि नहीं आया। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये हम भी बताए हैं, याद है ना। तो बराबर होता है, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं कि ये इसीलिए पहले ही बता दिए थे आप लोग को कि देखिए ये आ जाएगा आगे प्रूफ करने के लिए। शायद कहाँ गया जी, हाँ यही ना बताया था जी। देखिए ये बराबर है तो ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर होगा, और ये दोनों भुजा बराबर तो ये कोण बराबर होगा, यही ना बताए थे। चलिए, और ये भी नोट में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे आप लोग को, देखिए यहाँ पर लिखवाए हैं। समबाहु त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ गया दी, इसका नोट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो हम लोग डरते थोड़ी है। चलिए आइए देखिए, तो रचना तो की है तो रचना तो लिखना पड़ेगा ना जी। तो रचना लिखिए, रचना क्या की है, रचना यहाँ डी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए डी, ए डी एक रेखा ए डी खींचा, खींचा जो जो कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर होता है, भाजक है, ठीक है ना, समद्विभाजक है। जब हम जान गए समद्विभाजक है तब मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि हम थोड़ी बोल रहे हैं कि समद्विभाजक, ठीक है। अब प्रमाण लेना पड़ेगा, प्रमाण ले लीजिए, क्या लेते हैं,
हम पर मान लेते हैं एक छोटा सा ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये। चलिए इस त्रिभुज का नाम आता है फटाफट, ए बी डी, नहीं बबुआ, ठीक है, तथा तथा उधर लीजिए ए सी डी, ए सी डी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लिए ए सी डी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, जो जो बराबर करते जाइए। क्या इसमें कोण बी बराबर, नहीं यही तो प्रूव करना है, कोण बी बराबर थोड़ी है, ये प्रूव करके दिखाना है। इसको हटा देते, नहीं तो आप लोग बोल दीजिएगा वही। अच्छा ठीक है, लेकिन एक जानते हैं ए बी बराबर ए सी है, ये जानते हैं ना भाई, ये तो जेन्युइन चीज है, इसमें तो कोई, इसमें हम अपने मन से नहीं किए हैं। ए बी बराबर क्या है, ए सी, ठीक है ठीक है। एक चीज और जान गए, अरे वो वाला कोण, ये वाला कोण है ना, अगर आप कोण एक ले लेते हैं और कोण क्या ले लेते हैं, दो, ये कोण एक का कोण क्या है, दो, ये समद्विभाजक है तो आप लोग लिख दीजिएगा कोण एक बराबर कोण क्या है, दो, ये लिख दीजिएगा ऊपर, क्योंकि समद्विभाजक है तो कोण एक का बराबर कोण क्या हो जाएगा, दो, कोण एक बराबर कोण दो। बोलिए कैसे भैया, हम तो अभी तो बताए कि एडी जो है कोण ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये 15-15 हो जाएगा, और जब ये 60 है तो 30-30 हो जाएगा। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बराबर हो गया, तो यहां पर बराबर हो गया। इसके बाद एक भुजा यानी एडी एडी दोनों में है जी, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो आप बताइए ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। तो क्या बोलिएगा, साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता, यानी कॉन्ग्रेन नियम से सर्वांग नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। और जब ये सर्वांगसम हो ही गया है तो क्या सभी अंग बराबर है कि नहीं है, बोलो। तो जाहिर सी बात है कोण बी बराबर नहीं लिख सकते हैं, कोण सी लिख सकते हैं भाई, किस नियम से, सी पी सी टी। कोई प्रॉब्लम, हो गया प्रूफ। बताइए कहाँ भारी है, भारी है जी, भारी है, तो मन कर रहा है कि उसको भी बना ही दे हैं। हाँ अभी तो है 3 मिनट, 3 मिनट काफी है। इसके ठीक अपोजिट है, तो पकड़ लेते हैं। और पता है क्यों नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश उसमें नहीं लिखा है, फिर थोड़ा सा इन लोगों का दिक्कत हो जाएगा एक दो का। चलो अपने अपने बुक में देख लेना एक बार इंग्लिश। ये क्या बोला है, किसी त्रिभुज के बराबर, देखो उसका उल्टा क्या है, अपोजिट है कि नहीं है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, किसी, यानी आप फिगर देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखिए, एकदम डिटो फिगर बनाएंगे, फिगर में कोई, ये रहा, चलिए इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अगर किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है कोई बात नहीं, बराबर होती है तो ले लेंगे। तो ये कोण बराबर कर दे बबुआ, ये और ये कोण बराबर कर देते हैं, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, ये, और इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, ये, ठीक है। आपको सिद्ध करके दिखाना है ए बी बराबर क्या, तो पहले आप लिखिए, क्या लिख ले भैया, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज थोड़ी ले, में कोण बी बराबर क्या है, कोण सी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है बबुआ, ए बी बराबर, ठीक है कोई बात नहीं, अपोजिट एंगल से बराबर करना है, अपोजिट। जब इतना कर लिए हो तो रचना भी करना पड़ेगा ना बबुआ, लेकिन अब की रचना कुछ अलग कर रहे हैं। अलग क्या कर रहे हैं आप गौर से देखिएगा, हम तो काम तो वही करेंगे लेकिन आपको लगेगा अलग।
और अब की बार लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? लंब। ये क्या है बबुआ? लंब। क्या है? लंब। ठीक है, तो यहां से रचना आप लिख लीजिए, ध्यान से देखिए, रचना लिख दिए। और ये लंब समद्विभाजक है, इसी को बोलते हैं माधिका। क्या बोलते हैं? क्या याद है माधिका बताए थे कि बराबर भुजा से, अगर ये बराबर कोण है या बराबर भुजा है, तो इसके सम्मुख कोण से अगर लंब खींच रहे हैं तो वो क्या करेगा? समद्विभाजक होगा। क्या होगा? ठीक है, तो हमने क्या किया, एडी लंब, एडी लंब क्या खींचा? एडी लंब, एडी लंब डाल दिया बीसी, एडी लंब बीसी खींचा। लेकिन ये उस वो वाला लंब सिर्फ लंब ही लंब नहीं है, यहां से लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि एडी कोण ए का समद्विभाजक भी है, समद्विभाजक भी है। ठीक है, ये समद्विभाजक है, तो क्या कोण ए का कोण 2 बराबर होगा? अरे ये तो पहले ही बताए थे, दम इसके ठीक अपोजिट है। इसमें होगा साइड एंगल साइड और उसमें होगा एंगल साइड एंगल। इसमें क्या लग रहा है? साइड एंगल साइड। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ाए हैं बबुआ, आप गौर से देखिएगा। तो जब चैप्टर फ्लो पढ़ा रहे थे तो क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर बताए थे कि इसमें 2 गो थ्योरम इसमें पढ़ना है। क्या इसमें थ्योरम है? नहीं है। अरे देखिए थ्योरम यहां पे मिला है, एस आर एच एस। इसमें क्या है? तो त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। क्या है? त्रिभुज का प्रॉपर्टीज। तो बताए थे त्रिभुज के प्रॉपर्टीज में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के बने कोण से अगर आप लंब डालते हैं तो माधिका काम करता है। क्या काम करता है? माधिका। हम भी तो वही कर रहे हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज है समद्विबाहु त्रिभुज में लगता है, समबाहु त्रिभुज में क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि सभी उसका लंब क्या बन जाता है? माधिका। इसमें स्पेशल केस है, बराबर भुजा के कोण से लंब आकर खींचते हैं तो क्या कहलाएगा? माधिका। बताया था ना बबुआ। तो चलिए प्रॉपर्टीज है, इसके बाद जो थ्योरी मिलेगा उसमें फिर से 2 अलग से प्रमेय मिलेगा, नियम मिलेगा। एस 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 भुजा भुजा भुजा, आर एच एस यानी वो राइट हैंड साइड मत मान लीजिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा यानी समकोण त्रिभुज में यानी रेक्टेंगल ट्रिएंगल में मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? नहीं इसमें नियम नहीं है कुछ, बस उसी का प्रॉपर्टीज है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। हो ही गया है, बस अब लिखना है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, चिंता मत कीजिए, हो गया प्रूफ। चलिए परमाणु उठाइए भाई, परमाणु उठाइए। परमाणु उठाइएगा तो क्या होगा? परमाणु बताइए तो क्या उठा ले? ये दोनों त्रिभुज का नाम बताइए। यहाँ पर डी ले लीजिए, ए बी, जल्दी बताइए, ए बी डी, तथा दूसरा बताइए बबुआ ए सी डी। सही है क्या? ठीक है भैया, ये दोनों त्रिभुज हम पता है कि ये है। एक चीज जान गए कि कोण डी बराबर, कोण डी बराबर कोण डी है। अच्छा नामकरण लिखना है तो लिख सकते हो कोण ए डी बी, ए डी बी। इसलिए यहाँ पर भी कोण ए डी सी बराबर क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? ठीक है, अब रीजन नहीं लिखा जाता, रीजन लिख दिए 90 डिग्री है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्या बबुआ? कोण 1 बराबर क्या है? कोण, और एक भुजा भी हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एडी बराबर एडी। क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ। क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ। आप गौर से देखिए, क्या मिला? एंगल। क्या मिला? एंगल। क्या मिला? तो आप लिखिएगा एंगल साइड एंगल। जो नियम है वही लिखना है, इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, गलत नहीं है। तो एंगल ये मत लिखिए भैया ए एस, ये नया थोड़ी है आप लोग नियम है, बात वही है, एंगल साइड एंगल। आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा भाई बताइए तो? चलिए एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रेंट नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से। ये नियम क्या कहता है? त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम ए सी डी। आज जब ये बड़ा सर्वांगसम हो ही गया है तो क्या सभी अंग बराबर होगा? आप देखिए
कि यहाँ से समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, तो ए बी, और उसके समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, तो करस्पॉन्डिंग साइड देख लिए हैं, तो यानी ए बी बराबर ए सी, और यही आपका करना था प्रूफ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी को प्रॉब्लम? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन ये प्रमेय है और इसी की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे आगे। आगे आप लोग का उदाहरण है, यहाँ से मिलेगा उदाहरण। उदाहरण कहाँ तक, 7 तक बनाया था जी, हाँ वही से मिलेगा, पता नहीं, देख लेते हैं उदाहरण कहाँ से सेट किया है। अब तो क्या इतना बात समझ में आया? तो आप लोग एक बार थ्योरम को ध्यान से देखिए, आज तो थोड़ा लेट हो गया लेकिन कल से टाइम पर लग जाएगा। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, नहीं जी, ठीक है।